मात्र 100 रुपये 50 रुपये की दवा में 50 लोगों का इलाज किया जा सकता है। साइड इफेक्ट में बाद में आपका किडनी खत्म हो जाएगा, लीवर आपका डैमेज हो जाएगा। डॉक्टर साहब से मिलने के लिए उगम पांडे कॉलेज से थोड़ा आगे जाएंगे तो सिटी कार्ट मॉल है, ठीक उसके अपोजिट वाली गली में चंपारण होम्यो केयर के नाम से क्लिनिक है। आपको बता दें कि चंपारण के लोगों की सेवा के लिए डॉक्टर साहब ने यह निर्णय लिया है कि आपको कोई फीस देना नहीं होगा, सभी बीमारियों का इलाज करा सकते हैं। 5-10 दवाएं अपने घर में रखें तो मैं समझता हूं कि उसी में आपको शायद डॉक्टर के यहाँ कम जाना पड़े। तो हमारे दर्शकों को मतलब कि सर्दी में होने वाली जितनी बीमारी है उससे कैसे बचा जाए, और खासकर सर बात करें हम तो डायबिटीज की इलाज हो गया, बीपी का इलाज है, ये सबसे हम कैसे बच सकते हैं। हाल के दिनों में खास तौर से कोरोना त्रासदी के बाद स्वास्थ्य का क्षेत्र प्राथमिकता का क्षेत्र बनकर उभरा है। कोरोना में जिस तरह से होम्योपैथी चिकित्सा कारगर साबित हुई थी, वैसे तो होम्योपैथी इलाज से सभी असाध्य बीमारियों का इलाज संभव है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं होम्योपैथी चिकित्सा क्षेत्र में बिहार के अग्रणी नाम डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा। आपके पास लगभग 35 सालों का अनुभव है। आपने एम्स चंडीगढ़ से पीजीआई रिटर्न और जीवन में हार मान चुके लोगों को जीवन दान दिया है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल क्या कहती है पब्लिक में। धन्यवाद। होम्योपैथी इलाज कितना कारगर और कितनी सस्ती है? होम्योपैथिक इलाज सस्ती तो इसलिए है कि इसमें बहुत कम मात्रा में दवा दी जाती है। मात्र 100 रुपये 50 रुपये की दवा में 50 लोगों का इलाज किया जा सकता है, इसलिए स्वाभाविक है कि ये सस्ती पड़ेगी। और कारगर की बात जहाँ तक है तो होम्योपैथिक दवा, कोई भी दवा जो है वो क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों है। रोग को ठीक भी करती है और रोग से आपकी सुरक्षा भी करती है ना, ये विशेषता है इसकी। तो इसीलिए सस्ती भी है और क्यूरेटिव भी है। खास करके असाध्य रोगों में हम लोगों के यहाँ लोग आते हैं तो असाध्य रोगों के लिए तो होम्योपैथी एकमात्र चिकित्सा पद्धति है। तो मतलब असाध्य जो बीमारी है उसके लिए कितना प्रभावी है, कितना कारगर है? असाध्य बीमारियों में तो बहुत ज़्यादा कारगर है। ये अगर रोगी थोड़ा सा अगर समझदार हो और चिकित्सक के प्रश्नों का सही सही उत्तर अगर दे और अपनी बात पूरी अगर ठीक से बतावे, जो उसके ख़ानदान में क्या हुआ है, कैसे कैसे उसको बीमारी हुई है, पूरा इतिहास जानने के बाद जब हम चिकित्सा करते हैं तो हम ऐसी चिकित्सा करते हैं जिससे कि कम से कम दिन में आप पूरी तरह आरोग्य हो जाते हैं। खासकर अभी देखा जाए तो सर्दी का मौसम है, तो हमारे दर्शकों को मतलब कि सर्दी में होने वाली जितनी बीमारी है उससे कैसे बचा जाए, और खासकर सर बात करें हम तो डायबिटीज की इलाज हो गया, बीपी का इलाज है, ये सबसे हम कैसे बच सकते हैं? ठीक, बीपी और डायबिटीज वगैरह बीमारियां जो हैं ये सब लाइफ स्टाइल डिजीज हैं, माने जीवन से संबंधित बीमारी है। जो आपका खान पान रहन सहन आपका गड़बड़ है, इसीलिए आपको ये बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना खान पान रहन सहन सुधारना होगा। उसके बाद होम्योपैथी की कई दवाएं हैं, जैसे बीपी में आप जो है राउल्फिया एक दवा है, हाइपरटेंशन की बहुत अच्छी दवा है, उसको आप अगर रोज़ लें तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, है ना। और पेट को आप ज़रूर ठीक रखें। आपका मल मूत्र जब सही निकलेगा और वायु विकार वगैरह नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर वगैरह और डायबिटीज़ वगैरह अपने आप ठीक रहेगा। डायबिटिक आदमी को कम से कम 5 किलोमीटर रोज़ पैदल चलना चाहिए। शारीरिक श्रम अधिक से अधिक करना चाहिए ताकि उसके शरीर से कुछ पसीना निकले, है ना। और दवाओं पर ज़्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो एलोपैथिक दवाएं दी जा रही हैं डायबिटीज़ के लिए, उसके साइड इफ़ेक्ट में बाद में आपका किडनी ख़त्म हो जाएगा, लीवर आपका डैमेज हो जाएगा, आपके गांठ गांठ में प्रॉब्लम हो जाएगा, ये सब चीज़ें हैं। इसलिए होम्योपैथ में किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श ले करके और आपको उन बीमारियों की दवा खानी चाहिए। सर जैसा देखा जा रहा है कि और कोई भी किसी को मतलब नॉर्मल अगर इंसान की बात की जाए, जहाँ जो गांव सुदूर में रह रहे हैं, तो कोई भी अगर उसको फीवर होती है तो जाके सीधे दवाई दुकान पर ले लेते हैं। तो इस तरीके से सर ये क्या सही है और इससे कितनी मतलब खतरनाक हो सकती है? नहीं, इस तरह से दवाओं का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो है वो पढ़ा है
इलाज करने के लिए पढ़ाई पढ़ा है। और एक मेडिकल स्टोर वाला तो बेचारा उसके विषय में कुछ जानता नहीं है, वो केवल दवाओं का नाम जानता है। कौन सी दवा तो किसी डॉक्टर के द्वारा उसने सुन लिया या प्रिस्क्रिप्शन पढ़ लिया और उसके आधार पर वो आपको दवा दे देता है, लेकिन वो यह नहीं जान रहा है कि इस दवा का दुष्प्रभाव क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में आप जब गलत दवाओं का सेवन करिएगा तो स्वाभाविक है कि दुष्प्रभाव होगा आपके शरीर पर। इसलिए बेहतर यही है कि किसी भी रोग में आप किसी अच्छे और अनुभवी चिकित्सक से परामर्श लेकर के ही दवा खाएं। जी। तो सर अंग्रेजी दवाई में देखा जा रहा है कि काफ़ी महंगा हो रहा है लोगों को इलाज में, तो होम्योपैथी की तरफ मतलब कितना सस्ता में कोई अगर कंपेयर करके बताएं आप कोई ऐसी बीमारी जिस मतलब अंग्रेजी में ज़्यादा हो रहा है और होम्योपैथी में सबसे कम में कम है। जैसे आजकल कोल्ड डे है, ठंडे का दिन है, तो इसमें आप अगर 5-10 दवाएं अपने घर में रखें तो मैं समझता हूं कि उसी में आपको शायद डॉक्टर के यहाँ कम जाना पड़ेगा। जैसे कि हमारी होम्योपैथी में डल्का मारा एक दवा है, डल्का मारा 30, रस्टक्स 30, एकोनाइट 30, बेलाडोना 30, ब्रायोनिया 30, ये 5-7 दवाएं अगर आप रखें तो ये कोल्ड से आपको बचाएंगी। और थोड़ा सा आप किसी डॉक्टर से थोड़ा सा अगर पूछ लेंगे जो हमको ऐसे हो रहा है, जैसे मान लीजिए हिलने डुलने से आपको अगर तकलीफ ज़्यादा हो रही है तो आप ब्रायोनिया खाएंगे, ज़रूर ठीक हो जाएंगे। अगर हिलने डुलने से आपको आराम मिल रहा है तो आप रस्टक्स खाएंगे, ठीक हो जाएगा। अचानक ठंडा से आपको अगर कोई रोग हो जा रहा है तो आप डल्का मारा आजकल के सीजन में खाएंगे तो आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे। इसी तरह से लक्षण के अनुसार आप दवाओं का जब सेवन करेंगे तो आप होम्योपैथिक दवाओं से आपको जरूर लाभ मिलेगा। ठीक है सर, लास्ट मेरा क्वेश्चन है ये है कि अगर किसी को परामर्श लेना हो आपसे, किसी बीमारी को दिखाना हो, जैसे असाध्य भी जैसे बीमारियां हैं, तो आप कहाँ सर मिल सकते हैं? हम सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 15 तारीख के बाद, 15 जनवरी के बाद, ये सिटी कार्ट के सामने जो है ये बलुआ टाल जी मोतिहारी, मोतिहारी सिटी कार्ड जो है उसके पास, हाँ उसी के पास, वहाँ पर हमारी क्लिनिक है। वहाँ आकर के आप परामर्श ले सकते हैं और हम बेहतर इलाज आपका करेंगे, आपको ठीक कर सकते हैं। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कोल्ड डे में जितने भी होने वाली बीमारियां है उसका जिक्र किया और उसके बाद उसके समाधान को भी बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक, धन्यवाद। आपको बता दें कि चंपारण के लोगों की सेवा के लिए डॉक्टर साहब ने यह निर्णय लिया है कि सिर्फ दवा के दाम देकर, यानी आपको कोई फीस देना नहीं होगा, सिर्फ दवा दाम देकर आप सभी बीमारियों का इलाज करा सकते हैं। डॉक्टर साहब से मिलने के लिए उगम पांडे कॉलेज से थोड़ा आगे जाएंगे तो सिटी कार्ट मॉल है, ठीक उसके अपोजिट वाली गली में चंपारण होम्यो केयर के नाम से क्लिनिक है। अगर हमारी वीडियो आप संग्रामपुर से देख रहे हैं तो शनिवार को संग्रामपुर में बैठते हैं और सोमवार से शुक्रवार आपको चंपारण होम्यो केयर मोतिहारी में बैठते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।